पढ़ रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी है। और इसमें हम देखेंगे एम्फीबिया वर्ग। हमने इसके पहले रेप्टिलिया, आर्थ्रोपोडा, मैमेलिया वर्ग को पढ़ा चुके हैं। अगला पार्ट जो है इसमें आपको एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग में कौन आते हैं, इन चीज़ों को देखेंगे, उसका फीचर क्या होता है, किस प्रकार से हम पहचान करेंगे एम्फीबिया वर्ग है। ठीक है, इन सारे विषयों को देखेंगे, उसकी विशेषता क्या है, फीचर क्या है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि एम्फीबिया वर्ग में जो होता है, यानी इसमें जो होता है मेढक, सैलामेंडर इत्यादि जो आते हैं। ठीक है, और यह जो होता है यह निवास कहाँ करते हैं, इसका ब्लड कैसा होता है, शरीर कितने भागों में विभाजित होता है। ठीक है, ये जो है आपको आहार का कैसा है, निषेचन की क्रिया कैसे होती है, प्रसव की क्रिया जो है इसमें कैसे होती है, बच्चे को जन्म देने की होती है या अंडोत्सर्जन होती है, इन सारी चीज़ों को इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि निवास कहाँ करते हैं। तो इस वर्ग के जो जीव हैं एम्फीबिया वर्ग के, यह जो है तो निवास करते हैं, जल में भी निवास करते हैं और स्थल में भी निवास करते हैं। तो देख सकते हैं कि जल में भी निवास करता है और कहाँ करता है, स्थल पर भी निवास करता है। ठीक है, विभाजन कहेंगे कि इसके शरीर का विभाजन कितने भागों में रहता है, तो लगभग 2 भाग में रहता है। एगो सिर होता है, क्या होता है, धड़ होता है। जैसे इसमें देख सकते हैं इस मेढक में यह जो है यानी इसका सिर हो गया। ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, सिर, और ये वाला क्षेत्र इधर क्या हो गया, धड़, यानी 2 भाग में विभाजित रहता है, सिर और धड़। ठीक है, आगे पर त्वचा की प्रक्रिया कैसे है, त्वचा होता है सल्क रहित होता है, मतलब इस पर किसी प्रकार की जो मछली में सल्क पाया जाता है ना, उस प्रकार किसी कोई सल्क नहीं पाया जाता। प्लस नम होता है और बहुत चिकना होता है। इसके शरीर देखिए ना, एकदम बुझाने की तैलीय ग्रंथि जो है बहुत एक्टिव काम कर रहा है, उस प्रकार के एकदम तैलीय ग्रंथि जैसे होता है, एकदम बहुत नम होता है, बहुत चिकना भी होता है, किसका, इस सारे चीज का। आगे यानी त्वचा सल्क रहित, इसमें किसी प्रकार की सल्क नहीं पाया जाता। दूसरा होता है नम होता है, नम यानी चिकना होता है, बहुत ही शरीर क्या होता है, चिकना। अब आगे इसी में होगा कि श्वसन की क्रिया कैसे हो, इसी जो होगा त्वचा के द्वारा एक और होता है श्वसन की क्रिया भी करता है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में मुख गुहा होता है, आहार नाल होता है, गुदा होता है, मूत्राशय होता है। ये चारों जो होता है एक ही नली में खुलता है, इसलिए इसको अवस्कर कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि पूछेगा प्रश्न, अवस्कर कहने का तात्पर्य क्या होता है एम्फीबिया में, तो मुख, आहार नाल, गुदा, मूत्राशय, इसी में होगा जनन मार्ग। ये जितने होते हैं ना, ये सब एक ही मार्ग में खुलते हैं, इसीलिए इसको जो था अवस्कर कहा जाता है। पाचन तंत्र 1 2 3 लगभग ये 4-5 सिस्टम जो था एक ही में खुलता है, इसलिए इसको उस पर कहा जाता है। रेस्पिरेशन की क्रिया कैसी होती है, अब इसमें त्वचा जो होगा यानी इसमें श्वसन की क्रिया कैसे होगी, तो त्वचा के द्वारा होता है, फेफड़ा के द्वारा होता है और गिल्स के द्वारा होता है। जब ये स्थल पर आते हैं तो ये जो होता है फेफड़ा के द्वारा करते हैं। जब ये यानी सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, यानी त्वचा के द्वारा करते हैं। और जब ये पानी में रहते हैं तो लार्वा यानी गिल्स के द्वारा करते हैं। तो कुछ ऐसे जीव है जो इसमें इस प्रक्रिया होती है, फेफड़ा के द्वारा भी होती है, त्वचा के द्वारा भी होता है, और किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा भी होता है। ठीक है, कंकाल जो इसमें पाया जाएगा, यह कंकाल जो होता है बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल में बताए थे कि जिसकी हड्डी यानी बाहरी रूप से दिखाई नहीं दे, जैसे मान लीजिए कछुआ में इसमें दिखाई देता है, घोंघा में इसमें दिखाई देता है, इसमें बाह्य कंकाल है। मच्छर मक्खी जो होता है तो पूरा इसमें बाह्य कंकाल है, लेकिन इसमें बाह्य कंकाल ना होकर क्या होता है, आंतरिक कंकाल होता है, इसमें किसी भी प्रकार की हड्डी बाहर दिखाई नहीं देती। समझ में आया ना। अब जो होगा इसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल क्या होगा, अलग होगा, और फीमेल क्या होगा, अलग होगा। और ये जो रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं यानी निषेचन की क्रिया करेंगे, तो निषेचन की क्रिया क्या करते हैं, बाह्य रूप से करते हैं, आंतरिक रूप से कोई उनका नहीं थे, क्योंकि इसमें निषेचन जो होता है यानी जनन अंग नहीं मुख्य रूप से पाया जाता है, इसलिए निषेचन की क्रिया कहाँ करते हैं, बाहर करते हैं। तो याद रखिएगा निषेचन की क्रिया एम्फीबिया वर्ग में बाहर होता है। ठीक है,
इसमें जो होता है ये एम्फीबिया वर्ग के जीव जो होते हैं अंडों सर्व देते हैं, यानी बच्चे का जन्म नहीं देते, क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ये भी अंडा देता है। इसमें जितने जीव आएंगे वो सारे जीव क्या देंगे? अंडे देंगे। और होता है इसमें अधिकांश जो पैर उनकी 2 जोड़ी पैर होती है, यानी एक जोड़ी, और इसमें जो है आपको एक जोड़ी, यानी 2 जोड़ी पैर होती है अधिकांश इस जीवों में। नेत्र फलक उपस्थित होते हैं, यानी नेत्र जो फलक होता है वह क्या होता है? उपस्थित रहता है। हृदय का कोष्ठक पूछेगा तो इसमें 3 हृदय का कोष्ठक पाया जाता है, दायां लिंग, बायां लिंग और एक होता है क्या? नीलक। तो याद रखिए हृदय कोष्ठक एम्फीबिया वर्ग में कितना होता है? तो 3 होता है। ठीक है। ये ब्लड जो होगा, ये ब्लड बताए थे, ये समतापीय ना होगा, विषम तापीय होगा। जैसे मौसम होगा ना उसके अनुसार इनके शरीर का ब्लड क्या होता है? बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए ये कोल्ड ब्लडेड कहने का मतलब ये ठंडी में भी पानी में रह सकता है और गर्मी में भी पानी में रह सकता है। इसको ठंडा मौसम में भी उठा के पानी में रखिएगा तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, गर्मी में भी इसको पानी में रखिएगा तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम लोग समतापी यानी हम लोग नहीं बदलते, यानी गर्मी में हम लोग को पानी में रखिएगा तो कुछ समय के लिए रह सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा तालाब वगैरह में नहाते हैं तो आराम से रह सकते हैं। लेकिन वही ठंडी में उठा के तालाब का दिन नहाइए तो हम लोग प्लांट मार देंगे, क्योंकि हम लोग का ब्लड बदलेगा, ब्लड जम जाएगा, आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इस प्रकार इसमें याद रखिए एकदम साधारण भाषा में, निवास जल स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। विभाजन कितना भाग में? 2 भाग में होता है, एगो सर अलग होता है, धड़ अलग होता है। त्वचा कैसा होता है? सल्क रहित, किसी प्रकार की सल्क नहीं पाया जाता। जैसे मछली के चोइयां होता है ना, इसमें इस प्रकार का नहीं होता। ठीक है। नाम चिकना होता है, बहुत चिकना होता है। श्वसन की क्रिया जो होता है त्वचा के द्वारा भी होता है। पाचन 3-4 अंग इसमें मिले रहते हैं जिसको अस्कर कहा जाता है। और श्वसन मुख्य रूप से 3 भाग में करता है, एगो फेफड़ा, त्वचा और किससे? गिल्स से। और कंकाल जो होता है इसमें बाह्य कंकाल पाए जाते हैं, आंतरिक कंकाल नहीं पाए जाते। कोल्ड ब्लडेड होंगे, वायु कोष्ठक। इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, ये पता लगा यही जो होता है, देख रहे हैं ये जो होता है इसको माउथ हो, ये क्या है? आई पर प्लग पाए जाते हैं। और ये बीच बीच में जो आपको धब्बा धब्बा जैसे दिखाई देता है इसको टेम्पनम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? टेम्पनम कहा जाता है। समझ में? यही जो होता है त्वचा से ऑक्सीजन को क्या करता है? अंदर ले लेगा, यानी जब मिट्टी में रहेगा तो ऑक्सीजन को क्या ले लेगा? अंदर ले लेगा। इसी भाग से CO2 को क्या कर देता है? बाहर भी कर देता है। ठीक है। हाई जो होता है इसको अग्रपाद कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? पश्चपाद कहा जाता है। ये धड़ हो गया और ये क्या हो गया? सिर हो गया। इस प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं और देख सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें पूछेगा तो याद रखिएगा मेढक और सेलामाइडर, ये जितने जीव होते हैं ये आपको पाए जाते हैं किसमें? एम्फीबिया में पाए जाते हैं। समझ में आया ना? ठीक।